बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमतुल खालदिया में खुश आमदीद। हम अपनी आज की इस वीडियो में हकायत उस्मानी की हकायत नंबर 9 सींग और सरमाया की शरह करेंगे। मैं हकायत का मतन बयान किए देता हूँ और बाद में मलक उस्मान साहब हकायत की मुख्तलिफ़ पहलुओं पे रोशनी डालेंगे। एक भैंस के सर पर 2 नकीले सींग थे। किसी ने इससे पूछा कि ये सींग तूने काहे अपने सर पे सजा रखे हैं। भैंस ने कहा, मेरे सर में सरमाया है और ये सींग इस सरमाए की हिफाजत करते हैं। ये सुनकर पूछने वाले ने कहा, तेरा असल सरमाया तो दूध है जो रोज़ाना तुम्हारे थनों से निकाल लिया जाता है और तू खामोश खड़ी रहती है। इशारात। सरमाया इनफरादी अकली इस्तात। सींग अपनी अकली इस्तात पर शिद्दत से इंसार करना। दूध रूहानी ज़ौक़ जो अकली इस्तात से बढ़कर एक सलाहियत है। दूध का निकाल लिया जाना रूहानी ज़ौक़ के हसूल का इस ज़िंदगी में दुरानिया जो कि ख़त्म होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने हिकायत उस्मानी में से हमारी हिकायत सींग और सरमाया का मतन समात फरमाया और इस हिकायत के शुरू में आपने इस हिकायत का ग्राफिक भी मुलाहिज़ा किया। तो अब मैं इस हिकायत के चंद पहलुओं की शरह करूँगा। इस हिकायत का उन्वान सींग और सरमाया है। बेसिकली एक गाय है जो है जिसको इस बात पे फ़ख्र है कि उसके सर पर सींग है और सर के अंदर जो उसका दिमाग है वो उसका सरमाया है। तो एक आदमी उसकी तवज्जो दिलाता है कि आपके थनों से तो हर रोज़ दूध दो लिया जाता है, उसकी तो आपको फ़िक्र नहीं है, लेकिन आपने सर पर सींग सजा रखे हैं ताकि आपका जो सर का सरमाया है ये ज़ाया ना हो जाए। हालांकि आपका असल सरमाया तो वो आपका दूध है जिसको दो लिया जाता है। असल में सर के अंदर सरमाए से हमारी मुराद आदमी का रैशनल माइंड है। यानी रैशनैलिटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब इंडिविजुअल रैशनैलिटी के ऊपर आदमी जो है वो इंसिस्ट करता है तो फिर वो बुरी चीज़ बन जाती है। तो इसको हमने दूध के साथ, यानी जो दूध से मुराद हमारी प्योर नॉलेज है और वो नॉलेज जो कल्ब के रास्ते से हासिल होता है। रैशनल माइंड को भी हम अकल कह सकते हैं उर्दू में, और वो जो हम जिसको कल्ब से के रास्ते से हासिल होने वाला इल्म कह रहे हैं वो भी एक किस्म की अकल है, लेकिन वो आला अकल की बात है, आला इंटेलेक्ट की बात है। जो रैशनल माइंड पे इंसिस्टेंस है वो क्यों बुरी चीज़ है? इसलिए कि एक आदमी का जो इंडिविजुअल माइंड है, जो रैशनैलिटी है, वो पूरी कायनात की हकीकत के मुकाबले में हमेशा थोड़ी होती है, मुख्तसर होती है और नामुकम्मल होती है। हम ये चीज़ साइंटिफिकली भी समझते हैं कि ये जो हमारी दुनिया है, ज़मीन है, प्लैनेट है, इसका पूरी कायनात के साथ कोई मुवाजना नहीं है। यानी एक सोलर सिस्टम का भी पूरी कायनात जिसमें बिलियंस एंड बिलियन स्टार्स हैं, कोई मुवाजना नहीं है। तो ऐसे ही इंसान का जो रैशनल माइंड है और जो फिर उसकी ईगो का हिसार है और जो फिर उसकी इंस्टिंक्ट का गलबा है, अगर इसके ऊपर इंसिस्ट किया जाए तो इंसान जो इस कायनात का हकीकी इल्म है
जो कल्ब के रास्ते से हासिल होता है उससे महरूम हो जाता है। अब ये जो सीइंग है ये कैसे रेजिस्ट करते हैं, यानी उसको उसकी रैशनैलिटी या इंस्टिंक्ट या ईगो के को प्रोटेक्ट, बजाय तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं कि वो आदमी जो कल्ब की डायरेक्शन है उस तरफ नहीं जा रहा। इसकी एक आप अगर मैं मॉडर्न डे साइंस से मिसाल दूं, चूँकि हमारी ये हकायात 2022 ईस्वी में हम बयान कर रहे हैं, तो ज़रा हमारी मिसालें जो हैं वो भी मौजूदा दौर के मुताबिक किसी हद तक होनी चाहिए। जैसे एक आदमी जो है मोटा है, फैटी है, उसका जो बेली फैट है वो ज़्यादा है, तो हम जानते हैं कि उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। यानी जो उसका पेंक्रियाज है वो तो वैसे ही इंसुलिन बना रहा है, लेकिन उसके जो बॉडी सेल्स हैं वो इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ैट जो है वो रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो ऐसे ही जो इंसान का कल्ब है वो तो उसको बदस्तूर सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन जो एक लो लेवल की रैशनैलिटी है और जो एक तंग ईगो है, जो अना की तंगी है, और जो इंसान की जिबिलतों का इंस्टिंक्ट्स का गलबा है, ये उन सींगों की तरह जो है रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिससे वो आदमी जो है वो कल्ब के सिग्नल्स जो हैं उसको वसूल नहीं कर सकता। और बाज़ का जो रैशनल लोग होते हैं वो कुलूब के इल्म का इनकार ही कर देते हैं। जब ये बात शिद्दत अख्तियार कर जाए, आप देखें कि अगर वो पेंक्रियाज बदस्तूर इंसुलिन बनाता रहे और जो है वो सेल जो हैं फ़ैट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बरकरार रहें, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो एडिशनल इंसुलिन बनाते बनाते पेंक्रियाज जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो बैनी जब एक इंसान को उसका कल्ब सिग्नल देता रहता है और वो उससे गाफिल रहता है, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो कल्ब जो है वो सिग्नल देना बंद कर देता है। आप जानते हैं सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। यानी वो लोग काफ़ी हद तक, जो काफ़ी देर तक ऐसे अमाल में रहे, उनका जो ज़मीर है वो उनको मलामत करता रहा, लेकिन वो उसको इग्नोर करते रहे, और बिल आखिर क्या हुआ कि उनके दिलों पर मोहर लग गई। जैसे एक और जगह सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब अल्लती फ़िस्सुदूर। अल्लाह ताला फरमाता है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो कि सीनों में है। यानी जब कोई बंदा या कोई माशरा या कोई कौम देर तक जो है वो गाफिल रहती है वो हकीकत से और हकीकी अलूम से और लाइफ के हकीकी पैटर्न से, तो फिर एक वक्त आता है कि उनके दिल ही अंधे हो जाते। तो इस शिकायत का जो बुनियादी थीम है वो हम ये बताना चाहते हैं कि इंसान को जो प्योर नॉलेज है और जो कल्ब से हासिल होता है, कल्ब से हमारी मुराद जो है जो इंसान के अंदर जो रैशनैलिटी है उसको जो कायनात की एक कुल्ली विज़डम है उसके मातहत किया जाए। चूँकि माइंड जो है वो एक लिमिटेड जो है फैकल्टी के साथ काम कर रहा होता है, इस्तेदाद के साथ काम कर रहा होता है, वो ख़ासकर जो इंडिविजुअल माइंड होता है, तो वो जो कायनात की ओवरऑल हकीकत है
उसको समझ नहीं पा रहा होता। जैसे एक आदमी का माइंड जो है, जैसे एक बंदा एक छोटा प्लायर लेके, प्लास जिसे उर्दू में कहते हैं, प्लास लेके एक जो है बुलडोज़र का या एक बड़े जो है ट्रेलर का टायर खोलना चाहे तो वो नहीं खोल सकता उससे, क्योंकि उस टूल की इतनी इस्तेदाद नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो कल्ब का रास्ता है, और कल्ब जो है वो एक ऐसी हारमोनियल फैकल्टी है जो कायनात की कुल्ली विजडम के साथ कनेक्शन पैदा करती है, जिसके ज़रिए इंसान अपने रब से कनेक्शन पैदा करता है, और वो ऐसी सिफ़ात पे आता है और ऐसे अखलाकियात पे आ जाता है जो एक रैशनल और क्रिटिकल माइंड और ईगो के अंदर फंसा हुआ जो माइंड है, और जो जिबिलतों के इंस्टिंक्ट के हिसार में माइंड है, वो आदमी उससे बालातर हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें हमारे कुलूब को ज़िंदा करे और हमें कुलूब की डायरेक्शन से हक़ाइक़ का वो इल्म अता करे जिससे हमारी अरवाह बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।